क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको ढेरों शिकायतें हैं लेकिन एक पल के लिए भी आप उनके बिना रहने की सोच नहीं सकते? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक पत्नी की जिसकी जिंदगी में शिकायतें भी हैं, गिले शिकवे भी हैं और साथ ही एक ऐसा रिश्ता भी है जो इन सब के बावजूद बेहद गहरा है। ये कहानी हमें महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की रचना गिला की याद दिलाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम भी है, तकरार भी है और जीवन का एक बहुत बड़ा सच भी छुपा है। कहानी की नायिका अपने पति के बारे में एक अजीब सी बात बताती है। वो कहती है कि संसार उन लोगों की बहुत प्रशंसा करता है जो दूसरों के लिए अपना घर तक भाड़ में झोंक देते हैं, और उसके पति भी ऐसे ही इंसान हैं। दुनिया की नज़र में उसके पति एक बहुत सज्जन, बहुत उदार और बहुत नेक दिल इंसान हैं। लोग उन्हें बड़े सम्मान से बाबूजी कहते हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी दयालुता के किस्से लोग बड़े गर्व से सुनाते हैं। लेकिन उसी घर के अंदर उसी इंसान के साथ रहने वाली उसकी पत्नी के दिल में शिकायतों की एक लंबी सूची है। उसे लगता है कि उसके पति दुनिया के लिए तो बहुत समझदार हैं, लेकिन घर के मामलों में बिल्कुल अनाड़ी हैं। पत्नी कहती है कि उसके पति का दिल इतना नर्म है कि वे किसी को दुखी नहीं देख सकते, लेकिन इसी नरमी की वजह से घर में कई बार अजीब अजीब परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अब जरा पहला किस्सा सुनिए। घर के लिए सामान लाने की जिम्मेदारी अक्सर पति पर ही होती है, लेकिन समस्या ये है कि वे हमेशा ऐसी दुकान से सामान खरीद कर लाते हैं जहां कोई ग्राहक जाना ही नहीं चाहता। पत्नी को ये बात हमेशा खटकती रहती है। वो कहती है कि बाजार में कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहां साफ और अच्छा सामान मिलता है, लेकिन उसके पति हमेशा वही दुकान चुनते हैं जहां सामान खराब होता है। एक दिन जब वे घर लौटे तो उनके हाथ में अनाज का एक थैला और घी का डिब्बा था। पत्नी ने जब अनाज देखा तो वो आधा सड़ा हुआ था, और घी में तो इतनी मिलावट थी कि उसकी गंध से ही सब कुछ समझ में आ रहा था। पत्नी गुस्से से भर उठी। उसने कहा, "ये कैसा सामान ले आए हो? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता?" पति ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा, "क्या करता, बेचारे की बोहनी नहीं हुई थी। अगर मैं भी वहां से बिना खरीदे लौट आता तो उसका दिल टूट जाता।" पत्नी को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसे लगा कि घर की जिम्मेदारी से ज्यादा उसके पति को दुनिया की चिंता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी। असल परेशानी तो तब हुई जब एक दिन पत्नी ने सोचा कि अब अपने लिए कुछ गहने बनवाने चाहिए। बरसों से उसने थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे और पुराना सोना जमा किया था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि इनसे एक अच्छा सा कंगन बनवा लिया जाए। पति ने तुरंत कहा, "इसमें क्या मुश्किल है? मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो सुनार है, बहुत ईमानदार आदमी है, वही गहना बना देगा।" पत्नी ने भी पति की बात पर भरोसा कर लिया। सारा सोना और पैसे उस सुनार को दे दिए गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन गहना बनकर नहीं आया। जब भी पत्नी पूछती, पति कहते, "चिंता मत करो, वो मेरा दोस्त है, काम ठीक से करके ही देगा।" लेकिन देखते देखते 3 साल गुजर गए। आखिर एक दिन वो गहना बनकर घर पहुंचा। पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जब उसने कंगन को ध्यान से देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो सोने का कंगन नहीं था, वो तो लगभग तांबे जैसा लग रहा था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बरसों की जमा पूंजी, उसकी उम्मीदें सब जैसे मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने कहा, "अब तो पुलिस में शिकायत करनी पड़ेगी।" लेकिन पति ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, "नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे जेल कैसे भेज सकता हूं?" पत्नी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसके सपने टूट गए थे, लेकिन पति की दोस्ती और उनकी दयालुता फिर भी अडिग रही। अब जरा तीसरी घटना सुनिए। सर्दियों के दिन थे। ठंड इतनी तेज थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर पति के लिए एक नया ऊनी कोट सिलवाया था। वो चाहती थी कि इस बार उसके पति सर्दी से बच सकें। एक रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला गया तो सामने एक गरीब मेहतर खड़ा था। वो ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था। पति ने उसे देखा और बिना एक पल सोचे अपना नया ऊनी कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। वो गरीब आदमी बार बार धन्यवाद देता रहा और पति मुस्कुराते हुए वापस घर आ गए। पत्नी ये सब देखती रह गई। जिस कोट के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो कुछ ही मिनटों में किसी और को दे दिया गया था। उस सर्दी में पति पुरानी शॉल ओढ़कर ही रहे। कई बार ठंड से बीमार भी हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कभी पछतावा नहीं आया। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। घर में बच्चों के मामले में भी पति का नजरिया बिल्कुल अलग था। पत्नी चाहती थी कि बच्चों को थोड़ा अनुशासन सिखाया जाए, लेकिन पिता का मानना था कि बच्चों को डराकर नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। वे बच्चों के साथ खुद बच्चे बन जाते थे,
कभी घोड़ा बन जाते, कभी उनके साथ कंचे खेलते, कभी ताश। पत्नी कहती, अगर तुम इन्हें डांटोगे नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। लेकिन पति हमेशा एक ही बात कहते, डर से बच्चे दूर हो जाते हैं, दोस्ती से पास आते हैं। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। फिर एक दिन बेटी की शादी का समय भी आ गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदार आए हुए थे, बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब पंडित ने कहा कि अब कन्यादान की रस्म होगी, तो पिता ने अचानक मना कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए। मैं उसे दान नहीं करूंगा। मैं उसे एक जिम्मेदारी की तरह सौंप सकता हूं, लेकिन दान नहीं करूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। रिश्तेदारों ने समझाया, पंडितों ने भी समझाया, लेकिन पिता अपने सिद्धांत पर अडिग रहे। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, कई लोगों ने कहा कि ये समाज के खिलाफ बात है, लेकिन उनके लिए अपने सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और आखिर में शादी उसी तरह हुई जैसा वे चाहते थे। इन सब घटनाओं के बाद भी कहानी की नायिका एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि इतने गिले शिकवों के बावजूद भी वो अपने पति से अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि धीरे धीरे वे दोनों एक मशीन के दो पुर्जों की तरह बन गए हैं। ऐसे दो पुर्जे जो लगातार घिसते रहे, टकराते रहे, लेकिन अंत में एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। अगर उन दोनों में से किसी एक को भी बदल दिया जाए तो शायद पूरी मशीन ही बंद हो जाएगी। यही तो असली रिश्तों की सच्चाई है। रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं बनते, रिश्ते उन लोगों से बनते हैं जिनकी कमियों को हम स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी वही इंसान जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, वही हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा भी बन जाता है। यही इस कहानी का असली संदेश है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आपके दिल के बहुत करीब है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।